जय श्री कृष्ण। नवाध्याय ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आस्वादन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हीं प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुए बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दीप्यमान जिस मूर्ति को अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी स्वरूप को बाहर सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वह प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंडक कर समान लौटकर प्रणाम किया। फिर वह इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उनको पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे, भुजाओं से कस लेंगे। वह हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करने लगे, परंतु किस प्रकार करे यह नहीं जानते थे। सर्वंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उसके गले से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद पर को प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उनकी वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वह अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करिए और तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अनन्य इंद्रियों को एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनन्य गुणमयी माया शक्ति से इस महतादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उसके अधिष्ठान देवताओं के रूप में स्थित होकर अनन्य रूप से भसते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियां में प्रकट हुई आग अपनी उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में भसती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर अपने दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस प्रभाव जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधो, उन्हीं आपके चरण तल से मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इस समतुल्य शरीर के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरकों में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पत्रु स्वरूप उसकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही अपनी माया के द्वारा ठगी हुई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से तथा आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डाली है उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों के इसका संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्तिभाव है। उनके संग से मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमलों की सुगंध से में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों को जो लोग संग करते हैं वह अपने उस अत्यंत प्रिय शरीर और उसके संबंधी पुत्र, मित्र, ग्रह और स्त्री आदि की सुधि नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सशक्त देवता और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महतादि अनेक कारणों से संपादित आपके उस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसे कैसे पता नहीं है। भगवान, काल के अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष के साथ
उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वह भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष तथा तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञास्ता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विशुद्ध गतियों वाली अनेक शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यदि आप ऐसी ही है तो भी गो जैसी अब अपने तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिवान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यदि उस पद को प्राप्त होना बहुत कठिन है, यद्यपि तो भी मैं उसे तुम्हें देता हूँ। तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटते हैं जिस प्रकार मेंढी के चारों ओर दौड़ी के बैल घूमते हैं, अवान्तर कल पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शूद्र आदि नक्षत्र और सर्पी सचना किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलने गया हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि प्रेम पुत्र में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दवानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ में मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा और वहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा। यहाँ पहुंच जाने पर जिस संसार में लौटकर नहीं आना होता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और तथा अपनी पद पर प्रदान कर भगवान गुणध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु के चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट आए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलना भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी संसार सागर से पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्हें अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्री जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बाग बाणों से बिंद गया था और वर मांगते समय उन्हें भी उस समय उनका स्मरण हो आया था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब वह भगवत दर्शन से उस मनोमालिन्य दूर हो जाने पर उन्हें अपनी इस भूल का पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनकादि उधर्व रेता सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेक जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंद भाग्य की मूर्खता, तो देखो मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पद पम्बों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को
स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना पड़ता है, इसलिए वह मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने मेरी ही बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात को भी स्वीकार नहीं किया। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपनी ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाइयों को ही शत्रु मान लिया। व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रूप से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगी, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ ही अभिमान मांगने वाले उच्च पदादि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद से ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु के चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कुछ भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटकर आने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे इनका यह बात में विश्वास हो गया और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दे दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री बंधुजनों के साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर से बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख, दुदुम्बी और बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास पहुंचे। उन्हें देखा महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को समस्त पाप बंधन की भुजाओं में भर लिया। इस प्रकार पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पादपद्मों का स्पर्श होने से उनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की बात बहुत ही कामनापूर्ण हो गई थी। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद और प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उसे नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रसन्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों में झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री और गुणों के कारण जिस प्रकार श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से व्यल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप दूर कर लिया। उनके सुकुमार अंगों से स्पर्श से बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर बदुर्जी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंदाश्रुओं से भीग गए और उनमें बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब ये लौट आया है। यह सब आपका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन श्री हरि की उपासना की
है, उसका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दूज्य मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्रकट कर रहे थे, उस समय अपने भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाइयां कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए हुए थे तथा फल फूलों से गुच्छों से सहित केले के खंभों और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्ते, पुष्पों और पुष्पमालाओं और मोतियों की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सब को स्वर्ण के सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियां, अटारियां और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था। जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ और अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग में जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की सीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, दूध, जल, दुर्वा, पुष्प, फलों की वर्षा की। इस प्रकार अनेकों मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के साथ महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन बहुमूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिता जी के लाड प्यार का सुख भोगते हुए वह उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल सैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत से सोने का सामान था। उनकी स्फटिक और महामरकत मणि की दीवारों की रत्नों से बनी हुई थी। स्त्री मूर्ति के पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भोरों का गंजार होता रहता था। उन बगीचों में वैदुर्य मणि की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी, जिसमें लाल, नीले, सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कलरव, चकवा और सारस आदि पक्षी पीड़ा करते रहते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उन्हें प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा राजा की प्रजा भी उन पर अनुराग रखती है, उन्हें निखिल भूमंडल का राज्य अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले गए। नवा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।